बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत ज़ैद बिन सउन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का क़िस्सा, जो कि यहूदियों के बड़े आलिम थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत ज़ैद बिन सउन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत से नवाजने का इरादा फरमाया, तो हज़रत ज़ैद बिन सउन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर निगाह पड़ते ही मैंने नबुव्वत की तमाम निशानियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था। लेकिन दो निशानियां ऐसी हैं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं है। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी उनके जल्द गुस्सा में आ जाने पर गालिब होती है। दूसरे ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना ज़्यादा नादानी का मामला किया जाएगा, उनकी बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी। चुनाचे एक दिन आप हुजरों से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आपके पास एक आदमी ऊँटनी पर सवार होकर आया, जो बज़ाहिर बद्दू मालूम होता था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ कबीला की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन पर रिज़्क़ की बड़ी वुसअत हो जाएगी, लेकिन अब वहाँ कहत साली आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात का ख़तरा है कि जैसे वो लालच में आकर इस्लाम में दाखिल हुए, इसी तरह लालच में आकर कहीं वो इस्लाम से निकल न जाएं। अगर आप मुनासिब समझें तो उनकी मदद के लिए कुछ भेज दें। आपके पहलू में जो आदमी था, आपने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो उस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस माल में से तो कुछ नहीं बचा। हज़रत ज़ैद बिन सउन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपके करीब जाकर कहा, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं पैसे आपको अभी दे देता हूँ और उसके बदला में आप फ़लाँ कबीला के बाग की इतनी खजूरें मुझे फ़लाँ वक्त तक दे दें। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन किसी के बाग को मुतय्यन मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपने मुझसे ये सौदा कर लिया। मैंने अपनी कमर से हिमयानी खोली और उन खजूरों के बदला में आपको 80 मिस्काल सोना दे दिया। आपने वो सारा सोना उस आदमी को दे दिया और उससे फरमाया, लो, ये उनकी इमदाद के लिए ले जाओ और उनमें बराबर तकसीम कर देना। हज़रत ज़ैद बिन सउन्ना रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुकर्ररा मिआद में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आपके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन भी थे। जब आप नमाज जनाजा पढ़ा चुके और एक दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो मैंने आगे बढ़कर आपका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्सा वाले चेहरे से मैंने आपकी तरफ देखा और मैंने आपसे कहा, ओ मोहम्मद, आप मेरा हक़ क्यों अदा नहीं करते हैं? अल्लाह की कसम, तुम औलादे अब्दुल मुत्तलिब ने तो टाल मटोल करना ही सीखा है और अब साथ रह कर भी यही नज़र आ रहा है। इतने में मेरी नज़र हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर पड़ी तो गुस्सा के मारे उनकी दोनों आंखें गोल आसमान की तरह घूम रही थीं। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें कह रहा है जो मैं सुन रहा हूँ और उनके साथ वो सलूक कर रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी मजलिस के अदब का लिहाज ना होता तो अभी अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए उमर, मुझे और इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे तो तुम अच्छी तरह और जल्दी अदा करने को कहते और इसे ज़रा सलीक़ा से मुतालबा करने को कहते। ए उमर, इन्हें ले जाओ और जितना इनका हक़ बनता है वो भी इनको दो और जो तुमने इनको धमकाया है उस बदले में इनको 20 सा खजूर और दो। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि जब उमर मुझे ले गए और जितनी मेरी खजूरें थीं वो भी मुझे दीं और 20 सा खजूरें मज़ीद भी दीं। मैंने कहा, ये ज़्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जो तुमको धमकाया है उसके बदले में तुमको मज़ीद खजूरें भी दूँ। मैंने कहा, ए उमर, क्या तुम मुझको जानते हो?
حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نے کہا میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری ان کے جلد غصہ آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا ان کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔